माँ के 9 रूपों की अपने आप में बड़ी महिमा है। दुर्गा सप्तशती के कवच में माता के इन 9 नामों का वर्णन किया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये दुर्गा कवच में इन 9 नामों का आख्यान बताया गया है। महात्मा मार्कंडेय ने बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कुछ लोग ऐसा विचार कर लेते हैं कि पहले दिन भोजन उपवास कर लें, लास्ट वाले दिन कर लें और बीच में जीमते रहें। लेकिन मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसा आप कर लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हर दिन का अपने आप में महत्व है। कौन से दिन की पूजा करने से और उसका क्या प्रभाव है, वर्णन किया। पहला दिन है शैलपुत्री, माता का ये सबसे प्रथम दिन है जिसमें, और देखिए यही माता के, यही नारी के 9 रूप हैं। शैलपुत्री सबसे पहले वो पिता की एक बेटी बनती है कन्या रूप में। उसके बाद में है ब्रह्मचारिणी, उसके तत्पश्चात बेटी से थोड़ी वो किशोरी होती है और बड़े संयम के साथ जीवन जीती है। वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो माता पिता को चिंता होती है, और माता पिता कहते हैं बेटा अकेले नहीं जाते, तुम पराई धरोहर हो। माता पिता बेटी के चरित्र के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। यह नारी का दूसरा रूप होता है। तीसरा है चंद्रघंटा, जो आज का दिन है। विवाह से पूर्व कन्याओं के चेहरे पर उनके बहुत रूप, बहुत निखार चल करके आता है। तो वो विवाह से पूर्व की बेला होती है, जिस समय बेटी के लिए घर देखा जाता है, उसको सगाई के लिए कोशिशें की जाती हैं। ये वह उसका यह तीसरा रूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम कुसुमांडा। यानी विवाह होने के तत्पश्चात कुसुमांडा वह नारी बन गई है और अपने उदर में संतान को धारण करती है। कुसुमांडेति चतुर्थकम, गर्भ में संतान आती है। यह नारी का चौथा रूप जाके होता है। पंचम स्कंद मातेति, उसका 5वां रूप है कि वह बच्चों की मां बनती है। पंचम स्कंद मातेति। षष्ठम कात्यायनीति च, वह अपनी संतान के लिए दुनिया भर के उपवास करती है। घर के साम्राज्य के लिए दुनिया भर का व्रत, दुनिया भर के उपवास करती है। कोई एकादशी करती है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ करती है। ये उसका 6वां रूप है एक नारी का। पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि थी। घर में जब कोई बीमार हो जाए, पति बीमार हो जाए, तो रात रात भर वो जागती रहती है, सोती नहीं। पूरी रात भर वो जितना नारी जागती है अपनों के लिए, कोई नहीं जाग सकता। पत्नी बीमार हो जाए, पति उस पत्नी को उतना टाइम नहीं दे सकता जितना कि पति बीमार हो जाए, पत्नी उसकी चारपाई को पकड़ करके रात रात भर वो बैठी हुई होती है। और ये नारी का 7वां रूप है। वह अपने परिवार के लिए अपनी नींद को समाप्त कर देती है। ये उसका 7वां रूप है। नारी के 9 रूप होते हैं। सप्तम काल रात्रि थी। अगला उसका रूप है महागौरी चाष्टमम। उसका जो 8वां रूप है वह उसका बड़ा अद्भुत है, और वह पोतों वाली मां बन जाती है। एक बार के लिए पति भी दूर जाने की बात करता है। वो कहती है कोई बात नहीं, बच्चे अपने ही तो हैं, आप इनको लाड करो, दुलार करो, इनको आशीर्वाद दो। और वह उस परिवार को बिखरने नहीं देती। परिवार में बहू बेटे उसका अपमान भी कर देते हैं,
तो भी वह मुस्कुराती रहती है, कभी बुरा नहीं मानती। ये नारी का 8वां रूप है। और 9वां रूप इसका बड़ा वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक है। वह नवम सिद्धि दात्री च। नारी के द्वारा पूरा कल्याण, पूरे परिवार का कल्याण होता है। पूरे परिवार को ऐसे तार देती है जैसे कोई जलपोत के ऊपर यानी पानी के जहाज के ऊपर बैठ करके कोई समुद्र को पार कर जाए। नारी के 9वें रूप में उसका परिवार उसकी साधना के द्वारा पार हो जाता है। यही नारी के 9 रूप।